हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या होगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। मिस कर रहे हैं एक्वेरियस। अब से ये पर्सन जो है, ये एक टॉक्सिक पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे थे। ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, दिन को रात को ये परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी हो रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन। लेकिन इनको कुछ कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कोई अनहेल्दी हैबिट्स, ड्रिंकिंग, एडिक्शन, किसी तरह का। ये आज अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। एफर्ट्स की बात नहीं है, ये मैनिफेस्ट मतलब एनर्जी से आपके बारे में सोचना, आप लोगों के बीच जो भी लव एनर्जीज थी उन मोमेंट्स के बारे में सोचना। ये पर्सन पहले भी इनकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स है, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन रहे हैं, आते जाते रहे, इनकन्सिस्टेंट ये थे। मतलब एकदम शुरू में नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये इनकन्सिस्टेंट हो गए। अभी ये स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी ऑब्सेस्ड हैं। और मजिशियन इन डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एनर्जी वाइज। अकेला फील कर रहे हैं, हर्मिट कार्ड के साथ लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईगो बहुत है, पुल बैक करे हुए हैं सिचुएशन में। एफर्ट्स करने की जहाँ तक बात आती है, नहीं करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं, लेकिन ये आज भी ऑब्सेस्ड हैं आपसे। कहीं पे पछतावा भी है थोड़ा कि इन्होंने आपको खो दिया है, उस चीज़ का पछतावा भी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज वर्गो जेमिनाई कैंसर और एरीज लियो सजिटेरियस। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं इस पर्सन के लाइफ में, और ये कुछ हद तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। अगर आप एक दूसरे के साथ भी मैरिड हैं एक्वेरियस, तो पर्सन आज भी ऑब्सेस्ड है, लेकिन ईगो, कुछ एडिक्शन इश्यूज, कुछ बुरी आदतें इनकी हैं जिनके कारण आप लोगों में दूरियां आ गई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। या नॉन यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ नॉन कमिटल भी इश्यूज भी है, नॉन कमिटमेंट वाली। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। थ्री स्वॉर्ड्स, अच्छा, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कनेक्शन ये स्ट्रांगली माने। टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक स्ट्रांग फीलिंग है। पर्सन हो सकता है अलग, मतलब अलग रहन सहन, अलग जाति, अलग काइंड ऑफ स्टेटस या डिफरेंस हो आप लोगों के लाइफस्टाइल में। दिल दुखा हुआ है, पर ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। मैं बहुत थोड़े के लिए कम्युनिकेशन देख रही हूँ एक्वेरियस, कुछ के लिए, बहुत थोड़े के लिए। जहाँ रिसेंटली आपका मतलब 4 दिन पहले या मैक्सिमम 4 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ है, वहाँ कुछ के लिए कम्युनिकेशन देख रही हूँ, लेकिन वहाँ भी इल्ज़ाम आप पे ही दिया जाएगा, आपको ही इल्ज़ाम ठहराया जाए, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। बाकियों के लिए पर्सन अपसेट हैं, दिल दुखा हुआ है, दिखा नहीं रहे हैं फीलिंग्स। कुछ केसेस में इन्होंने चुपके से किसी और से कमिट कर लिया है या कहीं और शादी कर ली है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 4 ऑफ वन, या कोई कमिटेड रिश्ते में चले गए हैं ये, इसीलिए आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। पर यस, अपसेट तो दिख रहे हैं पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। लेकिन वही है कि पर्सन कर तो नहीं रहे हैं ज़्यादा एफर्ट, और बहुत थोड़े केसेस में होगी भी तो इल्ज़ाम आप ही के ऊपर लगाएंगे।
चलिए देखते हैं, इसलिए शायद आपको ब्लॉक करके रखा है या इग्नोर कर रहे हैं पर्सन। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है एक्वेरियस के रिलेशनशिप में। ब्लॉकेज क्या है? लास्ट शफल, एट ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन इशू, पर्सन खुल के नहीं बोलना, ब्लॉक अनब्लॉक करते रहना, कभी इन कभी आउट होना, रनर चेजर, मतलब कमिटमेंट इश्यूज होना। तो कम्युनिकेशन जब खुल के नहीं करेंगे, ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन होगी तो इश्यूज होंगे ही होंगे। और कुछ केसेस में एक लायर चीटर से आप डील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं ये चीज़ें, चीटिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इसके कारण। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या हो। लास्ट शफल, आप अपने काम पे मशरूफ़ हैं, बिज़ी रह रहे हैं खुद को, कभी आपको ये भी लग सकता है कि पर्सन जब इन एंड आउट करते हैं आपको छोड़ के वो किसी और की तरफ चले गए थे, इस बात से काफ़ी दुखी है, अपसेट दिख रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल होने का, मेहनत करने का, काम करियर पे लेकिन आज भी मिस करते हैं पर्सन को, लेफ़्ट आउट फील करते हैं। कहीं पे पर्सन ने कुछ वादे प्रॉमिसेस पहले किए थे, वो सारे मतलब आपको लगते हैं झूठे ही निकले, तो काफ़ी पछतावा, रिग्रेट है, दुखी हैं आप चीज़ों को लेकर के। बट कोशिश कर रहे हैं अपने काम करियर पे फोकस करके अपनी लाइफ को बेटर करने की। आप लोग में से कुछ लोग मैं देख रही हूँ खुद ही रीच आउट करोगे, आप ही मैसेज कर दोगे पर्सन को। एक इम्पल्सिव, एक दिन अचानक लगेगा कि नहीं मैसेज करना है और कर दोगे। एक इम्पल्सिव नेचर में रीचिंग आउट करते हुए देखो, क्योंकि बहुत मिस करोगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस होता है, या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़ी एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। कीप एन ओपन माइंड, योर सोल। अच्छा, ये लाइट बहुत पड़ रही है तो चमक रही है। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर टाइप, तो ज़रूरी नहीं आप बिल्कुल जैसे हैं वैसा ही सोलमेट सोचे, वैसा ही सोलमेट। आप सोलमेट से अगर डील कर रहे हैं लेकिन उनके रहन सहन या स्टाइल या सोचने का ढंग अलग हो, एक ओपन माइंड रखें एटलीस्ट। ये नहीं कि मेरे जैसा ही बिल्कुल हो, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करें, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं होंगी। कुछ केसेस में बच्चा होना या नहीं होना, खास करके अगर आपका मैरिड कपल सेपरेशन में है, वहाँ बच्चे का होना या बच्चे का नहीं होना इश्यूज ला रही हैं रिलेशनशिप में। इसको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, सेंसिटिव मैटर है, इसको सॉल्व करें। अपने ऊपर विश्वास रखें, डिवाइन पे भरोसा रखें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो नए लव के लिए जो ओपन हो रहे हैं, यस ओपन होइए, पर स्लो जाइए चीज़ों को लेकर के। और एक हैप्पी एनर्जीज़ में, चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ में रहे, प्लेफुलनेस, ये नहीं कि सब कुछ को इतना सीरियस ले लिया, मतलब ज़िंदगी भर बर्डन बना लिया, वो नहीं। लाइफ है, एंजॉय करें, स्लोली जाएं चीज़ों को लेकर के। लाइफ में अदर हैप्पीनेस भी ज़रूरी है, सिर्फ रिलेशनशिप में हम अटके रहेंगे वो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।